मैं आपका डियर ट्यूटर। चलिए आज हम लोग बायोलॉजी का लेक्चर लेंगे बच्चों। बायोलॉजी में जो चैप्टर चल रहा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो उसमें मैंने जो लास्ट लेक्चर जो है उससे मैंने बताया था आपको डीएनए कॉपिंग कैसे होता है ना, रिप्रोडक्शन क्या होता है। पहली बात तो मैंने समझाया था रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, फिर ऑर्गेनिज्म जो होता है अपना डीएनए कॉपी कैसे करता है। क्यों? क्योंकि डीएनए कॉपी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर डीएनए कॉपिंग नहीं होगा तो जो बॉडी डिजाइन होगा वो सिमिलर नहीं होगा। बात समझ आ नहीं आ रहा बच्चों? इसलिए और उसका प्रोसेस कैसे था, अगर डीएनए कॉपिंग में अल्टर हो जाता है, अगर प्रोटीन डीएनए अलग हो जाता है तो बॉडी डिजाइन ही अल्टर हो जाएगा, है ना। और ये कभी कभी इतना ज़्यादा ड्रास्टिक हो जाता है कि जो न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज्म होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए आज हम पेज नंबर 128 एनसीईआरटी पढ़ेंगे, है ना। उसमें जो लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था डीएनए कॉपिंग जो होता है, डीएनए कॉपिंग हर जब डीएनए कॉपी होगा, जब डीएनए कॉपिंग होगा, जब डीएनए कॉपिंग होता है तो कुछ न कुछ क्या आता है, डिफरेंसेज आता है। इसका नाम होता है वेरिएशन। क्या नाम होता है? वेरिएशन। और ये वेरिएशन जो होता है बच्चों ये काम करता है रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। क्या? रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब मैंने बताया था आपको, आपके पास एक चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में है, लेकिन वो इस बार का सिलेबस में हम लोग का सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास के बोर्ड में जो नहीं आ रहा है। इवोल्यूशन का मतलब आप ऐसे समझो इवॉल्व होना यानी अपग्रेड होना। क्या? अपग्रेड होना। जैसे हर 6 महीने साल भर पर मोबाइल, टेलीफोन, मोबाइल हो गया, आपका कार हो गया, ये सब क्या होता रहता है, अपडेट होते रहता है कि नहीं होते रहता है। तो इसी तरह से जो ह्यूमन होता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को क्या करता है, अपग्रेड करता है, अपडेट करता है। उसी को हम लोग शॉर्ट टर्म में क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन। ये लंबा प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है। क्लियर? चलिए आज हम पढ़ेंगे बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब इंपॉर्टेंस क्या है? सर आपने तो बता दिया, वेरिएशन होता है जब डीएनए कॉपी होगा तो क्या जनरेट होगा, वेरिएशन। क्या आएगा? वेरिएशन। ऑर्गेनिज्म में कुछ न कुछ क्या रहेंगे, सॉरी स्पीसीज में क्या रहेगा, कुछ न कुछ इस डिफरेंसेज रहेंगे, इसको हमने क्या बोला, वेरिएशन बोला। लेकिन उसका इंपॉर्टेंस क्या है तो उसको समझते हैं। चलिए देखिए आप पहले समझिए निस, एक टर्म एनसीईआरटी ने लिखा है निस, पेज नंबर 128 में पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है निस, ये NICHE। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसको हम अगर निस का मतलब होता है सबसेट ऑफ हैबिटेट, है ना। हैबिटेट आपको पता होना चाहिए, है ना। हैबिटेट अ पार्टिकुलर प्लेस वेयर पार्टिकुलर स्पीसीज लिव, ऐसा जगह जहाँ पर कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। तो ये सबसेट ऑफ हैबिटेट वेयर पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिव्स। मैं पार्टिकुलर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि उस हैबिटेट में केवल जो पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है केवल उसी हैबिटेट में मिलेगा। जैसे कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया में मिलता है बच्चों, मिलता है कि नहीं मिलता है। आप टाइगर देख लो, टाइगर अभी इंडिया में है, यस या नो। इस तरह से कुछ पार्टिकुलर हैबिटेट है, कुछ ऐसे हैबिटेट है जहाँ पर आपको पार्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलेगा। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए बच्चों ऑर्गेनिज्म जो होता है, ऑर्गेनिज्म किसी भी वेल डिफाइंड प्लेस, ऑर्गेनिज्म फुलफिल द वेल डिफाइंड प्लेसेस और निशेस, है ना। कोई भी जो प्लेस है बच्चों उसको ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फुलफिल करता है। मतलब वहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या करता है बच्चों, रिसाइड करता है। अब वो कैसे करता है समझिएगा बात को। तो ड्यू टू देयर कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, क्या उसके पास रिप्रोडक्शन करने की क्या होती है, एबिलिटी होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, जहाँ पर वो एक वेल डिफाइंड प्लेस को कवर करता है। मेरी बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, है ना। यूजिंग, इसको कैसे समझेंगे, यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। मेरी बात को समझिए, देखिए समझिए, जैसे ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म जो है बच्चों
स्पीसीज ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा तो अपने जैसा सिमिलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब वो क्या करेगा बच्चों, एक पॉपुलेशन कहलाता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का बहुत सारे लोग आकर एक जगह बस गए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। और वो क्या करता है, कोई वेल डिफाइंड लैंड को क्या कर लेगा, ऑक्युपाई कर लेगा। मेरी बात को समझिएगा, बात समझ नहीं आ रहा। अगर पॉपुलेशन नहीं रहेगा तो बहुत सारा लैंड खाली रहेगा, प्लेस खाली रहेगा। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है। तो किसके कारण हो रहा है, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, ऑर्गेनिज्म नए बच्चे को जन्म दे रहा है, तो वो एक क्या हो रहा है, एक निश, एक अपने जो वेल डिफाइंड प्लेस को कवर कर रहा है। कोई दिक्कत, ये आपका बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 128 में। देखिए बच्चों अब देखो डीएनए कॉपिंग का कंसिस्टेंसी है रिप्रोडक्शन में, वो इम्पोर्टेंट होता है। क्यों, किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन। क्योंकि बताओ अगर बॉडी डिजाइन सिमिलर होगा, इसके लिए क्या होना चाहिए, डीएनए कॉपी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डीएनए कॉपी होना चाहिए। अगर डीएनए कॉपी में कुछ अल्टर हो गया तो बॉडी डिजाइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये लिखता है द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपी हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन, है ना, फीचर्स दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू लिव इन दैट पार्टिकुलर निश, है ना। इसको देखेंगे बच्चों, एनसीईआरटी का पॉइंट है। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी डिजाइन फीचर्स, है ना। बॉडी डिजाइन, जो ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी डिजाइन होता है उसको मेंटेन करता है, जिसके कारण दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू फुलफिल द निश, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म जो है बच्चों किसी पार्टिकुलर निश को क्या कर पाता है, फुलफिल कर पाता है। फुलफिल द पार्टिकुलर निश, ऐसे समझेंगे, फुलफिल द पार्टिकुलर निश। उस निश को क्या कर पाएगा बच्चों, वह फुलफिल कर पाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखो रिप्रोडक्शन इसीलिए क्या है, रिप्रोडक्शन जो लिंक है वो स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज से है। अगर स्पीसीज जो है रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो उसकी नंबर क्या होते चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, उसका पॉपुलेशन क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। फिर वो पार्टिकुलर स्पीसीज जो है बच्चों सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, देयरफॉर रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड, किससे जुड़ा हुआ है, टू द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, है ना, लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन इंटैक्ट रहे, क्या, पॉपुलेशन इंटैक्ट रहे, पॉपुलेशन हेल्दी रहे, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनिज्म को, स्पीसीज को अपने अंदर ब्रीडिंग करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसका नंबर क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा और उसकी पॉपुलेशन वाइप्ड आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाइप्ड आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और वो अगर पॉपुलेशन इंटैक्ट है तो निश क्या हो रहेगा, उसका बच्चों फुलफिल रहेगा, है ना, उसका हैबिटेट लॉस नहीं होगा। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है। चलिए, लेकिन देखिए निश क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, निश बदल सकता है, उसका डिफरेंट क्या है, रीजन है। कभी जैसे टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, अप एंड डाउन होते रहता है। मेरी बात समझिएगा, टेम्परेचर अप डाउन होते रहता है, वाटर लेवल चेंज होते रहता है, उसका रीजन क्या है, वाटर लेवल चेंज होता रहता है। कभी ड्राउट पड़ गया, कभी फ्लड आ गया, बात में नहीं आ रहा है, कभी कोई मेटेओराइट आकर टकरा गया, तो बहुत सारे फैक्टर है जिसके कारण क्या हो सकता है, हैबिटेट लॉस हो सकता है। बात में नहीं आ रहा है। जैसे देखो बच्चों, अगर मैं मान लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया, बहुत एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है कि ये बैक्टीरिया है,
सर्टेन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है वो मॉडरेट वाटर में रह रहा है, टेम्परेट वाटर में रह रहा है। टेम्परेट वाटर का मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर है, क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर है। लेकिन टेम्परेचर क्या हो गया बच्चों, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो एक समय ऐसा आएगा कि सारे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, डेथ कर जाएगा। लेकिन उस बैक्टीरिया के, उस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के अंदर कोई ऐसा इंडिविजुअल बैक्टीरिया होगा जिसके अंदर उस हीट को रजिस्ट करने की क्या होगी, क्षमता होगा, और वो क्या कर पाएगा, जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। इससे क्या हुआ बच्चों, इससे क्या हुआ, एक इंडिविजुअल तो बचा ना, बाकी सब मर गए, बाकी सब वाइप आउट हो गया, बाकी सब डेथ हो गया, लेकिन कुछ तो बचा ना। लेकिन तो हम कह सकते हैं ना कि उस स्पीसीज का एक वेराइटी बचा हुआ है, एक ऑर्गेनिज्म बचा हुआ है। मेरी बात समझ नहीं आ रहा, और वो बचा क्यों, बहुत सारे 100 बैक्टीरिया, मैं मान लेता हूँ मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया था, सबके अंदर उसमें से मैं मान लेता हूँ 1 लाख बच गया, 10,000 बच गया। 10,000 के अंदर क्या थे, उस हीट को रजिस्ट करने का क्या था, क्षमता था। इसी को तो वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, डिफरेंसेज ऑफ कैरेक्टर। सारे सिमिलर बैक्टीरिया था, लेकिन सभी क्या हो गया, वाइप्ड आउट हो गया, सब डेथ कर गया ड्यू टू सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या कर गया, सरवाइव कर गया। तो हम कहेंगे ना कि उस स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया का वो बचा हुआ बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म है। बस मेरा बच्चों, इसीलिए कहा जाता है वेरिएशन जो है पूरे पॉपुलेशन के लिए, पूरे एक इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन एक पूरे पॉपुलेशन के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो स्पीसीज को क्या करता है, कंजर्व करता है। क्या करता है, कंजर्व करता है। मेरी बात समझ आ रहा है बच्चों, ठीक है। देखिए तो उसको लिख लेते हैं एक, चलिए यही है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। हाउएवर नीश चेंज, नीश क्या होगा बच्चों, चेंज होगा। इसके पीछे रीजन क्या क्या है, टेम्परेचर अप एंड डाउन, है ना, अप एंड डाउन। टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है। मेरी बात समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उस पार्टिकुलर हैबिटेट का एक टेम्परेचर होता है जहाँ के ऑर्गेनिज्म क्या कर पाते हैं, सस्टेन कर पाते हैं, है ना। ये पहला रीजन हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, वाटर लेवल चेंजेज। वाटर लेवल चेंजेज, मान लो पूरा पानी गायब हो गया, ड्राउट पड़ गया, है ना, पानी ही नहीं है तो बिना पानी के तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मालूम चला फ्लड आ गया, बहुत हैवी फ्लड आ गया जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म डेथ कर गए, ये भी हो सकता है। थर्ड क्या हो सकता है बच्चों, मेटियोराइट आकर हिट कर गया। यस या नो, डायनासोर का कहानी आपने सुना है ना, आकर एक मेटियोराइट ने क्या कर दिया था, उस पर्टिकुलर आइलैंड पर आकर मेटियोराइट टकरा गया था, जिससे सारे के सारे डायनासोर क्या हो गए, खत्म हो गए, तो भी रीजन हो सकता है ना। देखिए ये सर्टेन टाइप ऑफ रीजन है। अब देखिए बच्चों, ऑर्गेनिज्म जो होता है, ऑर्गेनिज्म आर वेल suited टू अ पार्टिकुलर निश। यस या नो, जो ऑर्गेनिज्म लाखों सालों से, है ना, हजारों सालों से उस जगह पर, उस हैबिटेट में रह रहा है, तो क्या हो चुका है, उस पूरे हैबिटेट से सूट हो चुका है, मतलब उससे क्या हो चुका है, मेकअप कर ले रहा है वो, है ना, उसमें वो सर्वाइव अच्छे से कर पा रहा है। जैसे अभी हम यहाँ पर रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया का टेम्परेचर क्या है बच्चों, क्या है, टेम्परेट कंट्री, क्या बोलता है, गर्म देश होता है। यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है बच्चों, नॉर्मल टेम्परेचर इंडिया का 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहता है ना। कुछ पार्ट को हम छोड़ दे तो बात समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर हमको अंटार्कटिका में भेज दिया जाए, नॉर्थ पोल पर भेज दिया जाए, तो क्या हमको वहाँ पर उस टेम्परेचर से, उस इन्वायरमेंट से सूट करने में क्या होगा, समस्या आएगी ना, टाइम लगेगा नहीं लगेगा, मेरी बात को समझिएगा। तो ऑर्गेनिज्म जो होता है बच्चों, वेल सूटेड टू अ पार्टिकुलर निश, जिस जगह पर रह रहा है, जिस हैबिटेट में रह रहा है, उससे काफ़ी क्या होता है, जुड़ाव महसूस करता है। यस या नो, ठीक है। एंड इफ निश एडवर्सली, है ना, ड्रास्टिकली चेंजेज, क्या, ड्रास्टिकली अल्टर, है ना, अगर इफ द निश इज ड्रास्टिकली मतलब बस ना अचानक से, अल्टर्ड, हमने उस हैबिटेट में क्या कर दिया, बहुत सारा आकर बदलाव होने लगा, जैसे मेटेओराइट हिट कर गया तो अफरा तफरी मच जाएगी, फ्लड आ गया, ऐसे नो, वाटर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन कुड वाइप्ड आउट, वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं
जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। वही मैं लिख रहा हूँ, पॉपुलेशन कुड वाइप्ड आउट, खत्म हो जाएगा बच्चों, क्योंकि क्या हो गया, निश क्या हो गया, ड्रास्टिकली अल्टर हो गया। जो ऑर्गेनिज्म वहां पर रह रहा था अब उसके लिए वो क्या हो गया, अनफेवरेबल हो गया। क्या हो गया, अनफेवरेबल हो गया बच्चों। बस मेरा नहीं आ रहा है, इससे क्या हो गया, पॉपुलेशन कुड वाइप्ड आउट। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ बैक्टीरिया वाला, एनसीईआरटी ने क्या दिया है, बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया है बच्चों, दिया कि नहीं दिया है। उसमें क्या बोलता है, उसमें बताता है कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया वाला एग्जांपल है, उसको मैं समझाता हूँ। लेकिन पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ वेरिएशन रहेगा, कुछ इंडिविजुअल में क्या रहेगा, वेरिएशन रहेगा, तो वो सरवाइव कर पाएगा। इसलिए देखिए इसको रब कर देते हैं। However, some variations, है ना, some variation present in a few individual, जो ऑर्गेनिज्म वहां पर पॉपुलेशन रह रहा है, उन पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, वेरिएशन है, प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल, है ना, कुछ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन प्रेजेंट है। देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव इन द पॉपुलेशन। अब वेरिएशन है बच्चों, तो क्या करेगा कि चांसेज है कि वो पॉपुलेशन में से इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, सो देयर इज अ सम चांस, कुछ चांसेस है, प्रेडिक्शन है, मैं बोल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द पॉपुलेशन। मेरी बात को समझिएगा, ठीक है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो है बच्चों सर्वाइव कर जाएगा, क्यों, ड्यू टू वेरिएशन। मेरी बात समझ आ रहा है बच्चों। चलिए देखिए, जैसे बैक्टीरिया एग्जाम्पल ले लिया है, एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल लिया है, बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया है जो पार्टिकुलर बैक्टीरिया है, नाम है अपने दिया है, वो रह रहा लिविंग इन टेम्परेट वाटर। क्या बच्चों, टेम्परेट वाटर। टेम्परेट वाटर का मतलब होता है जहाँ का टेम्परेचर ना तो ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा हाई हो, ना ज़्यादा लो हो ना ज़्यादा हाई हो। मेरी बात समझ में आ रहा है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट कंडीशन। क्या बोलते हैं, टेम्परेट कंडीशन बोलते हैं, है ना। लेकिन तो आप देखो बच्चों, यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो हो गया इंक्रीज कर गया ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता ही है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पर ये बैक्टीरिया रह रहा है वहाँ का भी टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा। बोलो बच्चों, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया विल डाई, है ना, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, डाई कर जाएगा। वही मैं लिख रहा हूं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया विल डाई बट few individual that resist to heat will survive। समझिएगा बात को, समझाया एनसीईआरटी ने। कह रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा, वो जहाँ पर बैक्टीरिया रह रहा है तो बहुत सारे बैक्टीरिया तो डेथ कर जाएंगे, लेकिन कुछ जो फ्यू इंडिविजुअल बैक्टीरिया होगा उसके अंदर अगर हीट को रजिस्ट करने की क्या होगी, क्षमता होगा, तो वो क्या करेगा, सरवाइव कर जाएगा। क्या कर जाएगा, सरवाइव कर जाएगा एंड ग्रो फर्दर। और क्या करेगा बच्चों, और ज़्यादा ग्रो करेगा। अब सरवाइव कर गया बच्चों, अब सरवाइव कर गया, अब सरवाइव कर जाएगा तो क्या करेगा, अपना फिर से रिप्रोडक्शन करेगा, अपने ऐसा नए ऑर्गेनिज्म, अपने ऐसा नए यंग वंश को बनाएगा और उसका क्या होगा, ग्रो होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है वेरिएशन जो है बच्चों वो पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। अगर वेरिएशन नहीं रहता
तो ये सारे बैक्टीरिया भी क्या कर जाते, डेथ कर जाते। तो मालूम चलता इन जो पार्टिकुलर बैक्टीरिया रह रहा था इस वाटर बॉडीज में, क्या उसका सारा पॉपुलेशन ही खत्म हो गया? बोलो। इसीलिए बोला जाता है कि वेरिएशन जो है बच्चों एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन पूरे पॉपुलेशन के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो पूरे पॉपुलेशन को क्या करता है बच्चों, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। या उसको ऐसे समझो, स्पीसीज को फ्यूचर जनरेशन में रिप्रेजेंट करता है। या आप ऐसे समझ लो, देखो ना, ये जो बैक्टीरिया मर गया, देखो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया विल डाई, ग्लोबल वार्मिंग कारण, बट फ्यू इंडिविजुअल जिसके अंदर हीट को रजिस्ट करने की क्या थी, क्षमता था, वो बच गया और ग्रो कर रहा कि नहीं कर रहा है। तो हम जब देखेंगे जो डेथ कर गया तो डेथ कर गया, वो तो हटा दो, लेकिन जो बचा हुआ है वो रिप्रोडक्शन करेगा, अपने से नए नए बैक्टीरिया को बनाएगा, तो क्या कहलाएगा, वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना जो पहले था। नहीं समझे बात? समझ रहा नहीं आ रहा? जो पहले पॉपुलेशन जो था बैक्टीरिया का, उसी पॉपुलेशन का तो वो इंडिविजुअल है, तो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए बोला जा रहा है वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। टाइम के साथ स्पीसीज में वेरिएशन आना चाहिए। अगर वेरिएशन नहीं रहेगा तो जो स्पीसीज जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ आ रहा है बच्चों? बोलिए, है ना? तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन जो होता है पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज को क्या करता है, सर्वाइव करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई दिक्कत है ना? इसको देखेंगे, देखिए ये मैं लिख रहा हूं 10 वेरिएशन इज यूजफुल, है ना, यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। समय के साथ जो होता है वेरिएशन के कारण स्पीसीज सर्वाइव कर पाता है। कोई दिक्कत? ये रहा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अगर वेरिएशन नहीं रहता तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया भी क्या कर जाते, डेथ कर जाते। फिर मालूम चलता कि उस पार्टिकुलर बैक्टीरिया का सारा पॉपुलेशन ही क्या हो गया, खत्म हो गया। बात समझे या नहीं समझे? चलिए बच्चों, तो आपका डीएनए कॉपी, वेरिएशन कैसे आया, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन कैसे हुआ, वो हमने बता दिया। अब बच्चों हम लोग मेन जो टॉपिक है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहता है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, है ना, हाउ डज ऑर्गेनिज्म मेक्स व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपी, ये भी आता है। तो इसको आप ध्यान रखना है, जो मैंने बोर्ड पर लिखा है उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या? मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या क्या बच्चों तरीके होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना यंग वंस को कैसे कैसे क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कितने तरीके हैं तो आप क्लास 8 में पढ़कर आ रहे हो, क्लास 5, 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हो। रिप्रोडक्शन का कितने मोड है बच्चों? 2 मोड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, देखो जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिजाइन पर। किस पर डिपेंड करेगा? ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिजाइन पर। जैसा ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिजाइन रहेगा वैसा उसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म उस मोड के, वो पार्टिकुलर मोड के द्वारा क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का तरीका, जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड्स, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड्स, यस या नो, डिपेंड्स ऑन बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिजाइन होगा बच्चों उस पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। मेरी बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर देखो बच्चों, समझे, कोई दिक्कत? जैसे मोस्ट ऑफ द जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या करता है बच्चों, बोलो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसके 2 तरीके हैं, 2 मोड्स है। कितने मोड्स होते हैं? 2 मोड्स होता है आपका। एक हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, इसको कौन करता है? सिंगल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिंगल ऑर्गेनिज्म। इसमें
एक ही ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना नए ऑर्गेनिज्म को, अपने नए यंग वंस को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। दूसरा जो है आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इट रिक्वायर्स टू, है ना, रिक्वायर्स बोथ मेल एंड बोथ, ऐसे कर दो बोथ पेरेंट, मैं ऐसे कर देता हूँ, बोथ पेरेंट, दोनों पेरेंट की क्या होती है इसमें जरूरत होती है। यानी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो गया, अभी डिफाइन करेंगे हम। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही क्या कर सकता है, अपने ऐसा सिमिलर कॉपी क्या कर सकता है, बना सकता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की जरूरत पड़ती है। चले बच्चे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। Asexual reproduction is the formation of new individual, है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एक मेथड है फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड, ये बात समझिएगा, स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ सिंगल पेरेंट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट या विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें से एक नए इंडिविजुअल बनते हैं, या तो पेरेंट का ऑर्गेनाइज स्पेशलाइज या अनस्पेशलाइज पार्ट रहेगा, है ना। फ्रॉम स्पेशलाइज और अनस्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ अ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट। इसमें क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, कोई गैमेट की मिक्सिंग नहीं होता है। बात में नहीं आ रहा है, ये सिंपल जो होते हैं, एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेता है, तैयार कर लेता है, वो कहलाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम सिंगल पेरेंट, ये भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट क्या करेंगे, नए अंगवंश को क्या कर देगा, बना देगा, है ना। और ऐसे इसीलिए इसको हम लोग यूनी पेरेंटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनी पेरेंटल, क्योंकि इसमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, एक पेरेंट क्या है बच्चों, इन्वॉल्व रहता है, इसलिए हम इसका नाम क्या दे दिए हैं, यूनी पेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। जो इसमें बच्चे यंग वंस होता है, जो इसमें बच्चे आते हैं यंग वंस से जेनेटिकली सिमिलर, यंग वंस इज जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। अपने जो यंग वंस होगा बच्चों, वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल जेनेटिकली क्या होगा, सिमिलर होगा। मतलब जो जीन, अगला चैप्टर है ना हेरिडिटी वाला, उसमें जीन में पढ़ाऊंगा, जो जीन पेरेंट के अंदर प्रेजेंट है वही जीन आपको कहाँ मिलेगा, उस यंग वंस में या उस बेबी में या ऑफस्प्रिंग में मिलेगा, जेनेटिकली सिमिलर। जो जीन, अगर मैं जीन अगर थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर मैं लेता हूँ एनिमल का लेता हूँ, अगर वो एनिमल बच्चों, एनिमल में समझ लो प्लांट का ले लेता हूँ, प्लांट में फ्लावर का रोज का ले लेगा, वो रोज पिंक कलर का है, तो उसके जो बच्चे होंगे वो भी पिंक कलर का रोज ही होगा। बात में नहीं होगा, उसका फ्लावर कलर क्या होगा, पिंक होगा। ये होता है जेनेटिकली सिमिलर। बात समझे या नहीं समझे, जी ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व,
सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, आइदर मेल और फीमेल, आइदर मेल और फीमेल, मेल भी हो सकता है वो और फीमेल भी हो सकता है, लेकिन दोनों साथ में नहीं रहेगा। बात समझे नहीं समझे? दूसरा जो तो वो चाहता है नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, यानी यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं होगा। मेरी बात समझिएगा, गैमेट फॉर्मेशन या गैमेट फॉर्मेशन नॉट टेक्स प्लेस, नॉट टेक्स प्लेस और नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट का कोई मिक्सिंग नहीं होगा। ठीक है बच्चों। तीसरा जो होता है ये होता है आपका माइटोटिक डिवीजन। क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन आपने क्लास 9th में जब सेल डिवीजन पढ़ा होगा, सेल वाले चैप्टर में, तो सेल जो होता है दो तरीके से डिवाइड करता है। एक आपका करता है मियोसिस, किससे, और एक होता है माइटोटिक। तो देखो बच्चों, मियोसिस और माइटोटिक में थोड़ा सा डिफरेंस मैं बताऊंगा। माइटोटिक में जो क्रोमोजोम नंबर होता है वो सेम रहता है। क्या? क्रोमोजोम नंबर इज सेम, मतलब जितने क्रोमोजोम पेरेंट्स में प्रेजेंट है उतना ही क्रोमोजोम आपका किस में प्रेजेंट रहेगा? ऑफस्प्रिंग में। ठीक है। मियोसिस में बच्चों जो होता है क्रोमोजोम नंबर हाफ, क्रोमोजोम नंबर गेट्स हाफ, है ना बच्चों, मतलब क्रोमोजोम जो होता है आधा हो जाएगा। पेरेंट्स में जितना क्रोमोजोम है बच्चों उसका आधा क्रोमोजोम कहाँ मिलेगा? यंग वंस में। इसीलिए माइटोटिक डिवीजन को हम लोग इक्विटोरियल डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा? और मियोसिस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर क्रोमोजोम नंबर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पर क्रोमोजोम नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो आप समझ लीजिए असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जितना क्रोमोजोम जितने क्रोमोजोम पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म में रहता है उतना ही जो न्यू बॉर्न इंडिविजुअल में भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है बच्चों। तो माइटोटिक डिवीजन होगा, इसका मतलब हो गया क्रोमोजोम नंबर सेम। और देखो ना, क्रोमोजोम नंबर सेम हो गया तो फिर जेनेटिकली सिमिलर होगा कि नहीं होगा? ठीक है बच्चों। क्रोमोजोम नंबर इज सेम एज इन पेरेंट, देयरफॉर ये क्या होगा बच्चों? जेनेटिकली सिमिलर। क्या होता है? जेनेटिकली सिमिलर, मतलब पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग दोनों क्या रहेगा? दोनों का जीन्स बराबर होगा, दोनों एक जैसे होंगे, बिल्कुल एक जैसा। मैं बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल एक जैसा, जैसे एग्जैक्ट आपको कॉपी दिखेगा। थोड़ा बहुत एक्सेप्ट डीएनए कोपिंग में जो वेरिएशन आएगा वो डीएनए कोपिंग वेरिएशन, बिल्कुल इसको इनकार नहीं करेंगे। जब जब डीएनए कॉपी होगा तब तक क्या होगा? वेरिएशन डेवलप होगा। लेकिन ओवरऑल बात करें तो जो ऑफस्प्रिंग रहेगा बच्चों वो अपने पेरेंट से बिल्कुल क्या रहेगा? मिलता जुलता रहेगा, बिल्कुल सिमिलर होगा, कोई दिक्कत। फोर्थ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा बच्चों? रैपिड मल्टीप्लीकेशन। इट इज अ मेथड ऑफ रैपिड मल्टीप्लीकेशन, मेथड ऑफ रैपिड मल्टीप्लीकेशन। जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, यहाँ ये बहुत जल्दी होता है, मतलब बहुत रैपिड, बहुत हाई रेट में होता है। जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम समय में बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। आप देखो ना, ईस्ट जो है, ईस्ट को आप डालते हो और ईस्ट भी क्या करता है? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है। ईस्ट को डालते हो, देखना ईस्ट का सुबह सुबह जो वो डफ में हम लोग डाल कर छोड़ देते हैं, सुबह देखते पूरा डफ फला हुआ। क्यों ऐसा क्यों हुआ? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर गया, ईस्ट ने अपना नंबर को क्या कर लिया? इंक्रीज कर लिया। मेरी बात में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये इट इज अ मेथड ऑफ रैपिड मल्टीप्लीकेशन। फिफ्थ जो है बच्चा, यहाँ पर ये अकरेंस कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो इट अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, लाइक अमीबा यूनिसेलुलर है या नहीं? बोलो। इसमें देखने को मिलेगा लोअर प्लांट्स होता है, जैसे क्लाइमाइडोमोनास होता है ना, फंगी वगैरह होता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। एक्सेप्ट बट नॉट
नॉट अकर इन वर्टिब्रेट्स और हायर इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है आप अगले साल डिटेल में पढ़िएगा क्लास 11th वाले चैप्टर में, क्लास 11th का बायोलॉजी में, एनिमल किंगडम में, है ना। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स आपको पढ़ाया जाएगा। आप वर्टिब्रेट्स का मतलब इतना समझो, जैसे बर्ड्स हो गया। वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं? जिसके अंदर क्या रहता है? बैकबोन प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है? बैकबोन। और इनवर्टिब्रेट्स जिसके अंदर बैकबोन प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो मैंने लिखा हायर इनवर्टिब्रेट। हायर इनवर्टिब्रेट्स में क्या आ जाएगा? एनालिडा वाला ग्रुप आ जाता है ना। यहाँ एनालिडा आ जाता है, अरेक्निड वाला ग्रुप आ जाता है बच्चों, है ना। ये सब क्या है? हायर इनवर्टिब्रेट्स। इंसेक्ट वाला हायर इनवर्टिब्रेट है, जहां पर आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत? तो ये सब क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आपको ये बात को क्या करना है? ध्यान रखना है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या करेगा? डिफरेंस लिखने में मदद करेगा। क्लास 10 के सवाल में राइट डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता रहता है। कोई दिक्कत है बच्चों? चलिए, तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलिए बच्चों, हम देखेंगे मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके से किया जाता है? डिफरेंट मोड होता है। तो जनरली आपने पढ़ा ही होगा, क्लास एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना। और आप क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है। देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन डिफरेंट वे, है ना। अलग अलग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो ये रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिजाइन पर डिपेंड करता है। बॉडी डिजाइन जैसा होगा वैसा ही क्या होगा? ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा। तो वो फिनोमेना आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी देखने को मिलेगा। कॉमन मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे कर सकते हैं, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो पहला क्या है बच्चों? फिजन। आप पढ़ते आ रहे हो, फिजन ये दो तरह का इसमें हो गया। इसमें आपका बाइनरी फिजन भी होता है और मल्टीपल फिजन भी होता है, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? बडिंग। क्या होगा? बडिंग के द्वारा भी, है ना, ईस्ट वगैरह जो है ये कैसे ग्रो करता है? तो बडिंग से, है ना बच्चों। तीसरा क्या हो गया बच्चों? फ्रेगमेंटेशन। स्पाइरोगैरा का नाम सुना है ना आपने? स्पाइरोगैरा, है ना, अलगी होता है, ग्रीन अलगी। क्या है? ग्रीन अलगी। तो ये भी ऐसा ही करता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फिर आपका होगा रीजनरेशन। क्या? रीजनरेशन। प्लेनेरिया लोअर एनिमल होते हैं। क्या होते हैं? लोअर एनिमल होते हैं, वो आपका करेगा, है ना। प्लेनेरिया इसका नाम समझ, एग्जाम्पल इसका धर लो आप, प्लेनेरिया। बर्डिंग का क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, है ना। फिजन बाइनरी की अगर बात करें तो अमोइबा। क्या होगा? अमोइबा होगा। और अगर मल्टीपल का बात करें तो जो प्रोटोजुआ, जितना प्रोटोजुआ आपका मतलब ये मान लो प्लाज्मोडियम का नाम सुना होगा, जो मलेरियल पैरासाइट होता है, ये सब क्या करेगा? मल्टीपल फिजन करेगा, ठीक है बच्चों। 4 हो गया रीजनरेशन। 5 क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ। 5 हो जाएगा स्पोर फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में आपका जनरली फंगी। क्या होगा? फंगी वाला जो फैमिली है ये स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा क्या करता है? अपने नए ऑर्गेनिज्म को तैयार करता है। और 6 जो है बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। किसमें? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सॉरी, मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर प्लांट और प्लांट दोनों कर लेना, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसमें इसका 3 मेथड होता है ना, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। हम एक एक करके क्या करेंगे? आज इसको पढ़ेंगे। आज समय की कमी है इसलिए हम फिजन आज पढ़ लेते हैं। क्या? फिजन पढ़ लेते हैं। फिजन होता क्या है? फिजन में कौन, और उसका आपको इसमें क्या करना है? एग्जाम्पल याद रखना है, बोर्ड में पूछा जाता है ना। इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से कौन से, क्योंकि एग्जाम्पल याद रहेगा तो आपका आंसर सटीक जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, अगर फिजन का बात करें तो फिजन का सिंपल मतलब होता है सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इंडिविजुअल। 2 इंडिविजुअल में क्या कर जाना है? बट जाना है। बात सुन मेरा।
फिजन का मतलब होता है टूट कर अलग होना, क्या अलग होना, है ना। देखिए फिजन, फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं फिजन, ये क्या है बच्चों, मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें इन विच अ पेरेंट splits into two individual, दो इंडिविजुअल में क्या हो जाएगा, वो स्प्लिट कर जाएगा। ठीक है बच्चों, फिजन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका होता है जिसमें से एक पेरेंट जो है दो इंडिविजुअल में स्प्लिट कर जाएगा। अकर, ये अकर होगा बच्चों, अकर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आप जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें जो वो अपना रिप्रोडक्शन करता है वो किसके द्वारा करता है, फिजन के द्वारा करता है। क्या करता है, फिजन के द्वारा करता है। जो फिजन होता है ये दो स्टेप में होता है। कितने स्टेप में, दो स्टेप में होता है। फिजन में पहले क्या होता है, न्यूक्लियस क्या करता है बच्चों, न्यूक्लियस एलोंगेट होता है। न्यूक्लियस एलोंगेट होने के बाद वो न्यूक्लियस, बच्चों फिजन जो है मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिसमें एक पेरेंट जो है दो इंडिविजुअल में क्या हो जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा। मतलब वो जब टूटेगा तो दो अलग अलग इंडिविजुअल आपको बनकर दिखेगा। ठीक है बच्चों, ये आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो उनका जो रिप्रोडक्शन करने का तरीका होता है वो किसके द्वारा होता है, फिजन के द्वारा होता है। ये आपको दो स्टेप में दिखेगा। जो फिजन में हम लोग सिंपल, फिजन में क्या होगा, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस एलोंगेट करेगा, है ना, फिर टूटकर अलग होगा और उसके बाद क्या होगा बच्चों, जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करता है, वो क्लीवेज बनाता है, अंदर की तरफ टूटता है। क्या, अभी मैं डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा, अंदर की तरफ टूटेगा। ठीक है बच्चों, तो अकर या अकर इन टू स्टेप, ऐसे लिख लीजिए, अकर इन टू स्टेप, दो स्टेप में होगा। ठीक है, पहला आपका फर्स्ट इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इलोंगेट होगा और फॉर्म डाउटर न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई यहाँ पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक सिंगल न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गया, एक ही न्यूक्लियस डिवाइड किया और दो न्यूक्लियस में बन गया। ठीक है बच्चों, दूसरा होगा बच्चों इसमें स्टेप होगा क्लीवेज ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का क्लीवेज हो जाता है, मतलब साइटोप्लाज्म अलग बन गया। ठीक है, और फाइनली टू डॉटर सेल, डॉटर सेल बोल लो या डॉटर इंडिविजुअल बोल लीजिए, बात बराबर है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों देखिए, अब फिजन कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। हमने आपको बताया था, आपको पहला क्या है, फिजन आपका दो तरह का, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन हम पहले आज देखेंगे, 1 नंबर बाइनरी, और दूसरा जो होता है आपको मल्टीपल फिजन में देखने को, मल्टीपल फिजन आपको देखने को मिलेगा। तो पहले बाइनरी फिजन क्या होता है इसको देखेंगे, है ना, उसके बाद हम लोग फिर मल्टीपल फिजन क्या होता है उसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो अमीबा के बारे में, क्लास 6, 7, 5, 6 से ही पढ़ते आ रहे हो। अमीबा क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है। जब हमारे एग्जाम में आता था कि बाइनरी फिजन क्या होता था, हम अमीबा का ही डायग्राम बनाते थे। और आप लोग का भी अमीबा अभी तक भी अमीबा का ही पढ़ना है, अमीबा से में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो चलिए बाइनरी फिजन देख लेते हैं क्या होता है। 1 नंबर बाइनरी फिजन। देखिए बच्चों, बाइनरी फिजन में जो होता है, सेल जो होता है स्प्लिट कर जाता है दो इक्वल हाफ में। क्या, दो इक्वल हाफ में होता है। ये होगा आपका फेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, इसको लिखते चलते हैं। फेवरेबल कंडीशन में होता है जब सेल मैच्योर कर जाएगा, जब सेल मैच्योर हो जाएगा तो इट फॉर्म टू इंडिविजुअल, इट डिवाइड्स टू फॉर टू डिफरेंट इंडिविजुअल। इसमें जो होता है बच्चों देखो, पेरेंट जो डिसअपियर हो जाता है। क्या, पेरेंट जो होता है डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि पूरा पेरेंट से किस में कन्वर्ट हो गया, दो अलग अलग इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो गया। कोई दिक्कत? देखिए बच्चों, तो पहले जो इसमें क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी फिजन में। फर्स्ट जो होगा, सेल स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल हाफ्स, दो इक्वल हाफ्स में क्या कर जाएगा, बट जाएगा। बोलो बच्चों, है ना।
इसके बाद अकर अंडर फेवरेबल कंडीशन, जो ये बाइनरी फिजन आपको देखने को मिलेगा जब फेवरेबल कंडीशन होगा ऑर्गेनिज्म के लिए, तभी ऑर्गेनिज्म जो है बाइनरी फिजन प्रोसेस के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन करता है। कोई दिक्कत समझे बच्चों? तो कब होगा? अकर अंडर फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, इफ इंडिविजुअल पेरेंट बोल लो या सेल बोल लो, है ना, बिकम्स मैच्योर, क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। देन इट डिवाइड्स टू फॉर्म टू डिफरेंट इंडिविजुअल, दो डिफरेंट इंडिविजुअल, दो अलग अलग, या आप डॉटर इंडिविजुअल बोल लो, उसमें वो बट जाएगा। ठीक है बच्चों, इससे पहले जो होता है इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है बच्चों वो डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके कितना बढ़ जाए, कितना न्यूक्लियाई बनाएगा? 2 न्यूक्लियाई बनाएगा, फॉलो बाय क्लीवेज ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक इसके बाद न्यूक्लियस divides into 2 and form daughter nuclei, क्या बनाएगा? डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा बच्चों, फॉलोड बाय क्लीवेज ऑफ साइटोप्लाज्म, फॉलोड बाय क्लीवेज ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे न्यूक्लियस पहले जो होता है बच्चों, जब भी सेल डिवीजन होता है, याद रखना सबसे ज़्यादा डिवीजन करने में किसका टाइम लगता है? न्यूक्लियस का। एक बार न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डिवाइड कर दिया, उसके बाद सेल को ज़्यादा डिवाइड करने में समय नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि न्यूक्लियस का डिवीजन करने में समय इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि अगर न्यूक्लियस ही क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? जेनेटिक मटेरियल। क्या प्रेजेंट रहता है? जेनेटिक मटेरियल। अगर उसमें कोई भी एरर आ गया, अगर उसका डिवीजन अच्छे से नहीं हुआ, तो समझ जाना क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी डिजाइन ही अल्टर हो जाएगा। समझे ना? मैंने बताया ना, क्रोमोजोम के अंदर क्या रहेगा? डीएनए, और डीएनए कॉपी से ही तो बनता है बॉडी डिजाइन, सिमिलर बॉडी डिजाइन। तो अगर उसका डिवीजन अच्छे से नहीं हुआ तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। बोलो बच्चा, जैसे एग्जाम्पल ले लो, उसके बाद जैसे न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तुरंत साइटोप्लाज्म क्या कर जाता है? डिवाइड कर 2 अलग अलग इंडिविजुअल में बट जाता है। कोई दिक्कत? समझा नहीं समझे? चलिए, तो ये हो गया, आपको देखना पड़ेगा। एनसीईआरटी लिखता है बच्चों, एनसीईआरटी ने लिखा अमीबा के बारे में। अमीबा के अंदर जो बाइनरी फिजन होता है वो किसी भी प्लेन में हो सकता है। मतलब किसी भी प्लेन का कहने का मतलब होता है किसी भी कोई भी तरीके से वो क्या कर जाता है? 2 सेल में क्या कर जाता है? डिवाइड कर जाता है ना। तो इन अमीबा बाइनरी फिजन या सेल डिवीजन ऐसे कर लो बच्चों, सेल डिवीजन अकर इन एनी प्लेन, याद रखना। ठीक है बच्चों, याद रखना, ये एनसीईआरटी ने लिखा है। लेकिन आपने जानते हैं लेशमैनिया डोनोवेनी, लेशमैनिया डोनोवेनी नाम सुना है? ये कॉज करता है काला जार। क्या करता है? काला जार, फीवर होता है बहुत ही, ऐसे नो काला जार। ये इसका जो डिवीजन होता है बच्चों, फॉर्म अ व्हीप लाइक स्ट्रक्चर एट अ वन एंड, है ना। इट फॉर्म अ व्हीप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड, एक एंड पर व्हीप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको बाइनरी फिजन में देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी डायग्राम के थ्रू मैं बता रहा हूँ बाइनरी फिजन इन अमीबा। चलिए, तो बाइनरी फिजन इन अमीबा देखेंगे हम लोग। तो बाइनरी फिजन इन अमीबा, ये आपका मैं कोई रफ डायग्राम बना लेता हूँ। ये आपका क्या है बच्चों? अमीबा है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। ये अमीबा है। ठीक है, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो क्या करेगा? अपना सेल को डिवाइड करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियस का डिवीजन। क्या होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन। देख रहे हो? न्यूक्लियस इलोंगेट,
न्यूक्लियस इलॉन्गेट, है ना बच्चों। यहां पर न्यूक्लियस क्या कर गया, टूट गया, दो अलग अलग पार्ट में क्या कर गया, टूट गया अलग अलग पार्ट में। तो कुछ इस तरह से हुआ। डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसका क्लीवेज बनना स्टार्ट होगा, मतलब कुछ इस तरह से ये देखो, ये और ये भी क्या कर जाएगा बच्चों, टूट जाएगा, कट सेग्रीगेट करके, और दो अलग अलग इंडिविजुअल आ गया। इसको हम लोग बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे बच्चों, डॉटर सेल बोलेंगे या डॉटर इंडिविजुअल बोलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली, जो पेरेंट बॉडी है वो पेरेंट क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। इसमें पेरेंट क्या हो जाता है बच्चों, डिसअपियर। पेरेंट हमेशा क्या हो जाएगा, डिसअपियर। कोई दिक्कत, चलो बच्चों ये आपका हो गया, ठीक है। अमीबा जो होता है, अमीबा में जो बाइनरी फ्यूजन होता है किसी भी प्लेन में हो सकता है। चलिए इसके बाद हम बोल सकते हैं लेशमैनिया का। लेशमैनिया डोनोवैनी मैंने बताया ना, उसके अंदर क्या हो रहा है, वो क्या करता है, इसके एक एंड पर वीप बनता है, वीप लाइक स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है, वीप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और वो क्या काज करता है, काला जार। एनसीईआरटी ये सब बात को लिखा है, आपका जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है उसमें यह सवाल आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो लेशमैनिया डोनोवैनी किस तरह से रहता है, बोलो बच्चों, इस तरह से बना दो आप, है ना। इसके अंदर ऐसे एक सेल लगा दो, ये जब मैच्योर हो जाएगा बच्चों, ये न्यूक्लियस है ना, इस तरह से ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब ये डिवाइड कर रहा है बच्चों, इसके अंदर न्यूक्लियस ने क्या किया, डिवाइड किया, ये न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। जब न्यूक्लियस क्या कर जाएगा बच्चों, डिवाइड कर जाएगा, क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, मतलब 2 में, तो देखना वीप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। थोड़ा डायग्राम अच्छे से नहीं बने हैं, और एक न्यूक्लियस आपका इधर आ गया और एक इधर आ गया। ये आपका होता है लेशमैनिया डोनोवैनी के अंदर। कोई दिक्कत, लेशमैनिया क्या कॉज करता है, काला जार। तो आई होप बाइनरी फ्यूजन आपको समझ में आया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, हम क्या कर लेते हैं बताइए, वो कर लेते हैं आपका मल्टीपल फ्यूजन। क्या, मल्टीपल फ्यूजन। देखिए बाइनरी फ्यूजन में आपने देखा ना, बाइनरी फ्यूजन में न्यूक्लियस जैसे डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म में क्या हो गया, क्लीवेज हो गया। लेकिन यहाँ पर एक सेल के अंदर, सिस्ट के अंदर क्या करता है, न्यूक्लियस लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस बनता है। कितने न्यूक्लियस बनते हैं, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस बनते हैं, और न्यूक्लियस जब पूरा डिवाइड कर जाएगा तब होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका देखेंगे। दूसरा जो होता है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन आपको समझना है, मल्टीपल फ्यूजन। इसमें जो होता है यूनिसेलर जो मतलब पेरेंट होता है, डिवाइड करता है इंटरनली, डिवाइड एंड स्प्लिट इंटरनली एंड फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ डॉटर सेल, है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा बच्चों, जब मैच्योर हो जाएगा तो क्या करता है, डिवाइड करेगा और स्प्लिट इंटरनली, है ना, डिवाइड एंड splits internally to form a large number of daughter cells। बहुत ज़्यादा संख्या में डॉटर सेल्स का निर्माण करता है, ठीक है बच्चों। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, प्रोटोजोआ में और यूनिसेलुलर एल्गी में, है ना। जो प्रोटोजोआ होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा occur in protozoa and some unicellular algae। यूनिसेलुलर algae, स्पायरो यूनिसेलुलर नहीं है, ध्यान रखना। यूनिसेलुलर algae जैसे यूगलिना, क्या, यूगलिना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद यह होता है occurs in
अनफेवरेबल कंडीशन, क्या अकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपको बेसिक बातें हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जब बात करते हैं प्लाज्मोडियम का, तो प्लाज्मोडियम का ये जो तरीका होता है मल्टीपल फिजन, नॉर्मल मोड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली, न्यूक्लियस बार बार क्या करता है, डिवाइड करते रहता है और लार्ज नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है। इसका एग्जाम्पल हम, ये मल्टीपल फिजन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, प्लाज्मोडियम में। कहाँ देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल देख लो आप, एग्जाम्पल में ध्यान रखना है, एग्जाम्पल सीन इन प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ है, क्या है, प्रोटोजोआ है बच्चों, ध्यान रखना। प्लाज्मोडियम क्या होता है, पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, है ना, ये सब क्या काउज करता है, मलेरिया काउज करता है, मलेरिया डिजीज काउज करता है। एनोफिलिस मस्कीटो क्या होता है, कैरियर होता है, मलेरियल पैरासाइट। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम के अंदर हम लोग देखेंगे, जैसे बाइनरी फिजन देखा ना अमीबा के अंदर में, उस तरह से मल्टीपल फिजन कहाँ देखेंगे, बोलिए प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम का जो मल्टीपल फिजन है वो कॉमन मोड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। प्लाज्मोडियम में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा होता है, वो होता है आपका मल्टीपल फिजन के द्वारा। तो प्लाज्मोडियम, ठीक है बच्चों, प्लाज्मोडियम में क्या देखने को मिलेगा, इट इज अ कॉमन मल्टीपल फिजन, कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉमन मोड क्या है बच्चों, मल्टीपल फिजन। क्या है, मल्टीपल फिजन के द्वारा। इसमें क्या होता है, इन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो रिपीटेडली डिवाइड करता है, लगातार बार बार डिवाइड करते रहता है। प्लाज्मोडियम न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली, है ना, टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियोई। बहुत सारा क्या बनेगा, डॉटर न्यूक्लियोई बनेगा, क्योंकि न्यूक्लियाई क्या किया है, डिवाइड किया है। और बहुत बना है, जब भी क्या करेगा, फिजन होगा, पहले किसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। ठीक है, अब उस जो जितना डॉटर न्यूक्लियोई बना है सबके चारों तरफ क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म गैदर हो जाएगा। साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। बात में रख नहीं आ रहा है ना। उसके बाद क्या होगा बच्चों, द साइटोप्लाज्म गैदर्स अराउंड दीज न्यूक्लियोई। सभी न्यूक्लियस के पास कौन इकट्ठा हो जाएगा, डॉटर, है ना, डॉटर न्यूक्लियस के पास चारों तरफ क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा और बना देगा एंड फॉर्म डॉटर सेल, एंड फॉर्म डॉटर सेल। अब ये क्या कर जाएगा बच्चों, बर्स्ट आउट, है ना। इसका सिस्ट जो होता है, सिस्ट जो ऊपर में लेयर होता है, सिस्ट आप जानते हो, जो माइक्रोब्स, ये सब किस में आता है, माइक्रोब्स में आता है, प्रोटोजोआ वगैरह। माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो मतलब क्या बोलते हैं, एडवर्स क्लाइमेट में सर्वाइव कर जाता है, किसकी मदद से करता है, सिस्ट की मदद से करता है। तो सिस्ट क्या कर जाएगा, बर्स्ट आउट। बर्स्ट आउट मतलब फूटेगा, और फूट कर जितने भी डॉटर सेल अंदर बने थे सब के सब क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है ना। द सिस्ट बर्स्ट आउट, फुट गया, एंड ऑल डॉटर सेल्स कम आउट, है ना, कम आउट, सारे के सारे, एंड कम आउट, या ऐसे कह सकते हो कम, ओके। एंड दिस वे प्लाज्मोडियम क्या हो गया बच्चों, पूरा वो अपना नया ऑर्गेनिज्म को तैयार कर लिया। तो ये आ रहा आपका आज का लेक्चर है बच्चों, हम मल्टीपल फिजन तक ही पढ़ेंगे। अगला जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो उसमें बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हर चीज़ को कवर कर लेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कल का लेक्चर में आपको खत्म हो जाएगा। ये लेक्चर आपको शाम को 19 तारीख के शाम को मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए।